बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, ऑडियो लीक्स पर एक कमीशन बना और इस कमीशन ने आज अपना काम शुरू कर दिया है और इस पर सब के तोते उड़ चुके हैं, क्योंकि अदलिया जो है वो तकसीम हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास को भी अब तलब किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको नोटिस भेजा जाएगा। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने ऐन मौका पर ऐसा मूव किया है और एक ऐसा पत्ता फेंका है कि जो इस कमीशन के लिए खुश आइंद नहीं है। जबकि दूसरी जानब निगरान हुकूमत को खुदा हाफिज करने के लिए इमरान खान ने चुपके से गेम डाल दी है। इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं जो कि आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर निगरान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया है। ये आज की समात के लिए लगा था और इसमें अभी दोनों फ्रीकैन ने निगरान पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने अपना जवाब जमा करवाया। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर नज़रसानी की सदा कर दी है। मतलब पहले इलेक्शन कमीशन ने भी यही नज़रसानी की दरख्वास्त ही दायर की हुई है और आज वफाकी हुकूमत ने भी उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। मतलब दोनों एक ही पेज पर हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होता है, वफाकी हुकूमत तो चलो एक सियासी पार्टी की है, तो दोनों अब एक ही पेज पर आ गए हैं। इसकी अब कल समात होनी है। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि ये अब जवाब जो वफाकी हुकूमत ने जमा करवाया वो आपने सुनना है। वफाकी हुकूमत ने अपने जवाब में कहा है कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात करवाने की आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तारीख देकर इलेक्शन कमीशन को गैर मुअस्सर कर दिया है। पंजाब में इलेक्शन पहले हुए तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुतासर होने का अंदेशा है। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि पंजाब सबसे ज़्यादा नशिस्तें रखने वाला सूबा है। पंजाब ही फैसला करता है कि मरकज़ में हुकूमत कौन करेगा। पंजाब के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ एक ही वक्त में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी करे। 4 अप्रैल का फैसला वही है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। 14 मई गुजर गया और जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सके। अब उस पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात को इस्तेमाल किया। वफाकी हुकूमत का अभी जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जानब जो है निगरान हुकूमत ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन के हवाले से अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। वफाकी हुकूमत ने भी जमा करवाया और मज़े की बात यह है कि निगरान हुकूमत ने भी वही कुछ कहा है जो वफाकी हुकूमत ने कहा। हालांकि निगरान हुकूमत के ये काम नहीं है। निगरान हुकूमत न्यूट्रल होती है और इनका काम इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवाने ताकि डे टू डे जो है जो अमूर होते हैं गवर्नमेंट के ये उनको जो है चलाते हैं। लेकिन ये उस पर अब फरीक बन चुके हैं और इन्होंने अपना बाकायदा जो जवाब जमा करवाया उसमें आप देखें। पंजाब में 14 मई को पंजाब के हवाले से इंतखाबात जो हैं उस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया गया है। उन्होंने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है कि इनका ये काम नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को वो डिक्टेट कर रहे हैं कि आपका ये काम नहीं है इलेक्शन की तारीख देना। हालांकि निगरान हुकूमत क्या होती है, वो खुद जो है उनको चंद दिन के लिए उनको बिठाया गया और वो सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं कि आपने जो है ये आपका अख्तियार नहीं है और ये आपका अख्तियार है। बाकायदा एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बन चुके हैं। हालांकि निगरान हुकूमत जो है वो पहले मैं बता चुका हूँ कि वो न्यूट्रल होती है और उन्होंने अपना अब जवाब जमा करवा दिया है। इन्होंने भी वही लिखा है कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। निगरान हुकूमत पंजाब सूबे में 14 मई को फौरी इंतखाबात की मुखालफत करती है। मतलब उन्होंने भी मुखालफत कर दी है 14 मई को फौरी इंतखाबात। 14 मई तो अब गुजर गई, अब तो उसके इंतखाबात की मुखालफत कैसे ये करेंगे, वो तो बनती नहीं है जब डेट ही गुजर गई। इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार रियासत के दीगर इदारों को है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख देकर अपने अख्तियारात से तजावज़ किया है। आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। अख्तियारात की तकसीम के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख नहीं दी। मतलब ये पंजाब की हुकूमत इन्होंने अब टांग जाके अड़ा दी है कहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा में, कि आपने वहाँ पे नहीं दी तो यहाँ पे आपने कैसे दे दी है। निगरान पंजाब हुकूमत ने कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। 9 मई के वाक़यात के बाद सूबे में हालात तब्दील हो गए हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिविल मिलिट्री तल्लुकात को नुकसान पहुँचा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात और मुजाहरे हुए। 162 पुलिस एहलकार जख्मी और 97 पुलिस गाड़ियों को जलाया गया। पंजाब में इलेक्शन के लिए 5,54,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। अगर अब इलेक्शन होते हैं तो 77,000 एहलकार दस्तियाब होंगे। बाकी फिर जो है वो किराए पे पकड़ने पड़ेंगे, किसी और मुल्क से मंगवाने पड़ेंगे। जब सिक्योरिटी नहीं है तो फिर मुल्क के हालात आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखें कि वो कह रहे हैं कि जी जो सिक्योरिटी है वो हमारे पास नहीं है, हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे सकते। 5,54,000 दरकार हैं जबकि हमारे पास 77,000 जो एहलकार हैं वो दस्तियाब हैं। ये पड़ा है ऐन।
मतलब आइन को ख़त्म कर दें और किसी एक ही पार्टी को जो है एक ही ख़ानदान को हुकूमत दे दें जो इस वक्त बैठा है उसको। ऊपर तो वैसे उनके पास हुकूमत है, नीचे भी उनको दे देते हैं और फिर 8-10 साल 15 साल जब तक हालात ठीक नहीं होते तो इनको बिठा देते हैं और इनको मुसल्लत कर देते हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं जी, कल 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। अब आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, जो इमरान खान ने पत्ता फेंका है। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर हो चुकी है। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने इस्तफ्तार किया कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो निगरान हुकूमत का क्या मुस्तकबिल होगा। जिस पर जो गवर्नमेंट के वकील PTI के वकील अजहर सदीक उन्होंने जवाब दिया कि अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते तो ये जो निगरान हुकूमत है ये ख़त्म हो जाएगी और जो पिछली हुकूमत जिसको ख़त्म किया गया था, जो आइनी तौर पर बैठी थी, जो कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, वो बहाल हो जाएंगे और वो जो है हुकूमत बहाल हो जाएगी। जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ किया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने उनसे पूछा कि आप हैं कौन, आप अपना तारुफ तो करवाएं। तो जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो है निगरान हुकूमत का नुमाइंदा हूँ। और जस्टिस रज़ा कुरैशी इसी नौइयत की दरख्वास्त को पहले खारिज कर चुके हैं। ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि इसी तरह की पहले दरख्वास्त दायर हुई थी जिसको खारिज किया जा चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है और दीगर स्टेक होल्डर्स को नोटिस भेज दिए गए हैं। अब आ जाते हैं 3 रुकनी बेंच जो कमीशन बना है ऑडियो लीक्स के हवाले से। उस पर 3 रुकनी कमीशन जो ऑडियो लीक्स पर बना है उसमें कौन कौन शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ इस कमीशन के सरबराह हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये हैं और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, ये 3 जज हैं जो इस कमीशन में जो है काम कर रहे हैं। लेकिन ये कमीशन जो है ये चीफ जस्टिस की अप्रूवल के बगैर जो है जो बना है, क्योंकि काजी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस की अप्रूवल के बगैर इसका सरबराह बनाया गया है और आइनी तौर पर जो है वो कंसल्ट करने के पाबंद थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब इस पर इमरान खान ने इसी पॉइंट को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में बाबर अवान के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने इसको भी जो है मौका मतलब इमरान खान ने नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन बना है ये गैर आइनी बना है और गैर कानूनी है। इस दरख्वास्त के अंदर वजारत कानून और वजारत कानून इंसाफ और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और ना ही किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को नामजद किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार जो है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है और जो इस वक्त ये जुडिशल कमीशन बनाया गया ये गैर आइनी है। इसी हुकूमत की नाक के नीचे ऑडियो टेप्स होती रही हैं, तहकीकात की जाए कि किसने ये ऑडियो टेप्स की। ये TOR जो बनाए गए थे उस पर भी इमरान खान ने सवाल उठाया था कि ये जो कमीशन बना है ये इस बात की तो तहकीकातकारी नहीं रहा कि ये ऑडियो टेप्स की किसने और उन्होंने लीक किस कानून के तहत की हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी भी जज के ख़िलाफ़ जो है कमीशन उसको कार्रवाई का अख्तियार जो है वो जुडिशल कमीशन के पास होता है। जो ऑडियो लीक हुई हैं इसकी शफाफ और आज़ादाना तहकीकात के लिए एक आज़ाद जो है कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस खुद इस कमीशन को बनाएं। इस जुडिशल कमीशन के जो क़याम है इसको कालअदम करार दिया जाए। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है। अब ये है कि इस पर जो मौजूदा हुकूमत है उसकी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। परवेज़ रशीद ने कहा है कि जी जो इमरान खान की दरख्वास्त है इसने इस बात पर मोहर ज़ब्त कर दी है कि ये सिसिलियन माफिया हैं और ये इनका एतराफ़ जुर्म है। इस पर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि जी ये जो कमीशन है ये ठीक है, इसको काबीना ने तश्कील दिया है और ये तहकीकात करेगा कि किस किस ने जो है ऑडियो बनाई और जो है कौन कौन इन ऑडियोज़ में मुलव्वस है। इसके अलावा भी जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान की अपनी राय है कि ये कमीशन नहीं बन सकता, मतलब ये उनकी ज़ाती राय है। अब जाते हैं जुडिशल कमीशन की तरफ। जुडिशल कमीशन ने आज कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जुडिशल कमीशन ने अपने पहले इजलास में ही कई अहम फैसले कर लिए हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ की सदारत में इजलास में फैसला किया गया कि तमाम ऑडियोज़ खुद ही अदालत में चलाई जाएंगी। ऑडियोज़ का ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया गया है। कमीशन ने इन ऑडियोज़ में गुफ्तगू करने वाले अशख़ास को बतौर गवाह तलब करने का इंदिया भी दे दिया है। इन अफराद में साबिक चीफ जस्टिस आकिब निसार और उनके बेटे समेत तमाम मुबैना ऑडियोज़ में आवाज़ों के हामिल शख्सियात हैं। जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि हर इजलास में पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा अदालत में मौजूद रहेगा। अगर कोई फर्द इनकार करे कि उनकी आवाज़ नहीं तो पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का नुमाइंदा हमें मुआवनत फराहम करेगा। जुडिशल कमीशन ने ऑडियोज़ में शामिल तमाम अफराद के नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर भी अटार्नी जनरल से मंगवा लिए हैं। उनको कहा है कि आप ये सब कुछ फराहम करें। 24 मई से पहले ये रिकॉर्ड जमा करवाने का कहा गया है कि आज 22 थी, कल 23 और परसों 24, तो ये 24 तक यह रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। TOR पढ़ कर सुनाया गया चीफ जस्टिस के काजी फैज़ साहब की जानिब से और
जो इस कमीशन का जो सेक्रेटरी है वो सुप्रीम कोर्ट में ही बैठेगा। एक मोबाइल और सिम कमीशन को फराहम करने का कहा गया है। तमाम जो आएंगे इसमें गवाह बतौर जिनकी ऑडियो लीक्स हैं, उन तमाम हाज़िर होने वालों को एहतराम दिया जाएगा। कोर्ट में जो है ये जो इंक्वायरी एक्ट बना है, ये जो कमीशन बना है, ये इंक्वायरी एक्ट 2016 के तहत कमीशन बनाया गया है। कमीशन का जो ये बैठेगा कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा और वहाँ पे ये इसकी कार्रवाई सारी जो है कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसमें उन्होंने ये भी कहा काजी फैज़ साहब ने कि इस कमीशन में जिनको बुलाया जाएगा, 2 जो हैं ख़वातीन जो हैं वो बड़ी उम्र की हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। अगर वो ना आ सकें तो इनको शामिल करने के लिए लाहौर भी हम जा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि तमाम अफराद को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और ये नोटिस कोरियर के ज़रिए भेजे जाएंगे और वसूली की पिक्चर भी बनाई जाएगी। साकिब निसार और चीफ जस्टिस की जो सास हैं उनको भी ये नोटिस वसूल करवाए जाएंगे और बाकायदा तस्वीर बनाई जाएगी। और उन्होंने कहा है कि ये नोटिस बार बार भेजे जाएंगे और अगर कोई नहीं आएगा तो उसके बाद फिर जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। अब ये है कि देखते हैं कि ये कमीशन क्या करता है। और जो मौजूदा हुकूमत है ये जजेस को तकसीम करने में जो है कामयाब हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 2 इसमें धड़ों में तकसीम हो चुके हैं। काजी फैज़ साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस वक्त जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।